Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss about sources of education according to जैन philosophy. आज हम लोग बात करेंगे जैन philosophy के अनुसार शिक्षा के क्या क्या सोर्स हैं, क्या क्या स्रोत, किन किन स्रोतों से शिक्षा प्राप्त होती है जैन दर्शन के अनुसार। जैन दर्शन में शिक्षा प्राप्त करने के 5 महत्वपूर्ण स्रोत बताए गए हैं। इसमें आत्मा का स्वभाव कैसा है और इसका अर्जन आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है, इस कारण से 5 प्रकार का स्रोत बताया गया है ज्ञान का। पॉइंट नंबर 1, मति ज्ञान। मति ज्ञान 5 ज्ञानेंद्रियों और मन के माध्यम से प्राप्त होता है। व्यक्ति के पास 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं और इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों से और मन को जोड़कर मति ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें अनुभव, स्मृति, तर्क और अनुमान शामिल होते हैं। अनुभव, स्मृति, तर्क और अनुमान। अनुभव का मतलब व्यक्ति किसी काम को करके जो सीखता है उसे अनुभव कहते हैं। स्मृति मतलब याददाश्त या याद रखने की शक्ति। तर्क मतलब किसी काम को होना या ना होना, लॉजिक। और अनुमान मतलब इमेजिनेशन, किसी चीज को अंदाजा लगाना। पॉइंट नंबर 2, श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान का मतलब होता है सुनना या शास्त्र का ज्ञान। अगर ज्ञान शास्त्रों, उपदेशों, सुनने पढ़ने के माध्यम से प्राप्त होता है इसे श्रुत ज्ञान कहा जाता है। जैसे टीचर का लेक्चर सुनना, किसी प्रवचन को सुनना, किसी का उपदेश सुनना, किसी पाठ को सुनना, धर्मशास्त्रों के व्याख्यान को सुनना, इस तरह से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे श्रुत ज्ञान कहा जाता है। पॉइंट नंबर 3, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान को दिव्य ज्ञान माना जाता है। यह ज्ञान बिना किसी ज्ञानेंद्रिय के या किसी भौतिक वस्तु से प्राप्त हो जाता है और ये प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। मतलब इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें किसी प्रकार की ज्ञानेंद्रिय की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसकी एक सीमा होती है कि हर व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपनी एक विशेष पहुंच पा जाता है वही इस ज्ञान को प्राप्त करता है। हर व्यक्ति के लिए बहुत संभव नहीं होता इस ज्ञान को प्राप्त करना, इसलिए अवधि ज्ञान को दिव्य ज्ञान माना जाता है। पॉइंट नंबर 4, मन पर्याय ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान को परम मानसिक ज्ञान भी कहा जाता है। यह ज्ञान दूसरे के मन के विचारों को जानना है, जो कि केवल अत्यंत उन्नत साधक ही प्राप्त कर सकता है। अर्थात एक व्यक्ति क्या सोच रहा है उसके मन की बात को जान लेना ये बहुत ही कठिन प्रकार का साधन है, इसलिए वही साधक इसे प्राप्त कर सकता है जो इस साधना में अत्यंत पारंगत होता है। पॉइंट नंबर 5, केवल ज्ञान, सर्वज्ञता। केवल ज्ञान का मतलब है कि अब कुछ बचा नहीं है, पूर्ण ज्ञान है ये, और ये अनंत ज्ञान है जो केवल मोक्ष प्राप्त आत्माओं को ही प्राप्त होता है। मतलब इस ज्ञान को आम इंसान या धरती पर रहने वाला इंसान प्राप्त नहीं कर सकता। जो मोक्ष प्राप्त कर चुका है वही केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।